खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। मलिक सईद शनर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी के खिलाफ हाइड्रो यूनियन का मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में आज सर्कल ऑफिस बहावलपुर में मुकम्मल तालाबंदी करके पुरअमन धरना दिया गया। धरने से खिताब करते हुए जुल्फकार अली जोनल सेक्रेटरी ने कहा कि हम किसी सूरत कौमी अदारों की निजकारी न होने देंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले और IMF के एजेंडे पर अमल दरामद से गुरेज करे। एहतजाजी धरने से चौधरी शबीर गुज्जर रीजनल वाइस चेयरमैन हाइड्रो यूनियन ने भी खिताब किया और कहा हम किसी सूरत डिस्कोर्स की निजकारी न होने देंगे और कौमी अदारों को सेठों के हवाले न होने देंगे। पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की निजकारी का नाकाम तजर्बा कर चुकी है और इलेक्ट्रिक का हाल सबके सामने है। एहतजाजी धरने में सर्कल बहावलपुर से सैकड़ों मुलाजमीन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फकार अली जोनल सेक्रेटरी हाइड्रो यूनियन CBA बहावलपुर। आज हमारा पुरअमन एहतजाज था। हमारे खुर्शीद साहब कायद जो हमारे हाइड्रो यूनियन के, उनकी तरफ से पूरे पाकिस्तान में बिजली की कंपनी जो डिस्कोज हैं उनको हुकूमत वक्त जो है उनको प्राइवेट करना चाहती है, उनको अपने ठेकों को अपने जो सेठ हैं उनको बेचना चाहती है। इस सिलसिले में पहले 25 जनवरी को हमने पुरअमन एहतजाज किया था पूरे पाकिस्तान लेवल पे। उसके बाद आज 3 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में इस बिजली की निजकारी जो हुकूमत वक्त करना चाहती है इसके खिलाफ एहतजाज था। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि जो आपके मिनिस्टर हैं, जो वफाकी वजीर हैं, जी वो बयान दे रहे हैं कि ये जी वापडा वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं और इस तरह के जितने भी वज़रा हैं वो आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आपकी एहतजाज से क्या होगा, ज़रा ये बताएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे खुर्शीद साहब जो है हमारे एनर्जी वाटर जो पानी हैं उनसे, उमर अयूब साहब उनसे भी मिले हैं, सेक्रेटरी से भी मिले हैं। उन्होंने कहा था कि जी हम खान साहब से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में रिफ्यूज़ कर दिया कि खान साहब नहीं मानते। वो कहते हैं IMF का एजेंडा है जो उसके हम इसको प्राइवेट करेंगे। लेकिन हालांकि अगर मैं याद कराऊं या आप लोगों को मीडिया के मेरे दोस्तों को पता है, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो यही कहते थे कि ये जो वापडा जो अदारा है इसको किसी सूरत पर प्राइवेट नहीं होने देंगे। और ये जो उस वक्त की जो हुकूमत थी उसको कह रहे थे कि ये अपने सेठों को दे रहे हैं, और वही इकदाम अपने कौल और फेल के तजाद की वजह से आज उसको ये निजकारी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे कैद खुर्शीद साहब की कॉल पर हर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये मज़दूरों ने इस महकमे को बनाया है। जाने देकर शहीद होकर हमारे मुस्लिम जो मज़दूर हैं उन्होंने इस महकमे को फ़ायदा दिया है गवर्नमेंट ने। और पाकिस्तान फ़ौज के बाद ये वापडा वाहिद अदारा है जिसने इतनी शहादतें दे देकर अपना जो अदारा है इसको इतना कामयाब किया। ये मुनाफा बख्श अदारा है जो ये नहीं कि नुकसान दे रहा है। असल में इसमें इस्लाहत की ज़रूरत है। हमारे जो स्टाफ है जो रिटायर हो रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, नई भर्ती नहीं हो रही। ये कह रहे थे तहरीक इंसाफ के जी हम 1 लाख नौकरियां देंगे। अभी हमारे डेली वेजेस के जो बंदे हैं उनको रेगुलर नहीं कर रहे। जो पहले काम कर रहे थे उनको 50 बंदों को हमारे RRE के निकाल दिए हैं इन्होंने। इसी तरह जो प्राइवेट रखने के बजाय उनको परमानेंट करें, 3 साल उनको हो गए हैं, लेकिन ये उनको रखने की बजाय निकाल रहे हैं। हमारा एक बंदा 4-4 बंदों का काम कर रहा है सुबह से लेकर शाम तक, और इसी वजह से हमारे जो लाइनमैन हैं शहीद हो रहे हैं दिन में दिन। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आपका ये बहावलपुर में जो एहतजाज है, जरा मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ बहावलपुर की सतह पर एहतजाज हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है? नहीं, ये हमारे खुर्शीद साहब की कॉल पर पूरे रीजन लेवल पर और हर सर्कल लेवल पर पूरे पाकिस्तान में हर कंपनी में हो रहा है। और ये एहतजाज अगर अब इसके बाद हुकूमत वक्त ने अपना फैसला बाहर ना लिया तो 11 फरवरी की हमारी कॉल है। उसके बाद अगर उसके वक्त भी हुकूमत वक्त ने अपना ये फैसला वापस ना लिया और मजदूरों की ये बात ना सुनी तो खुर्शीद साहब हमारे जो हैं जो लगातार भी कॉल दे सकते हैं स्ट्राइक की या इस्लामाबाद की तरफ भी हम रवाना। लेकिन जो हमारे खुर्शीद साहब कहेंगे हम उनके मुताबिक चलेंगे। जी, मोहम्मद शबीर गुज्जर, डिविजनल चेयरमैन लोधरा डिवीज़न, रीजनल वाइस चेयरमैन मैपको। आज हमारा एहतजाज जो है ये खुर्शीद अहमद खान की कॉल पे पूरे पाकिस्तान में हुआ है और ये वापडा की निजकारी के बारे में एहतजाज किया जा रहा है, जो कि पहले 25 तारीख को हुआ था, 25 जनवरी को हुआ था, अब 3 फरवरी को है। अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट होश के नाखन नहीं लेती तो ये एहतजाज 11 फरवरी को दोबारा होगा और इंशाअल्लाह ये मज़दूर किसी भी सूरत अपने महकमे को निजकारी या सेठों के हवाले नहीं होने देंगे। और ये नामुमकिन है इस गवर्नमेंट के लिए भी, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ रही थी। इंशाअल्लाह ये गवर्नमेंट भी अपने इस नाकाम अज़ाइम के साथ
रुखसत होगी और ये मज़दूर उनको किसी के लिए अपना सूरत भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान के असासे हैं, इनकी हमेशा जिस तरह पहले मज़दूरों ने ही अपना इनको बनाया है और इंशाल्लाह मज़दूर हमेशा चलाते रहेंगे और इस पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान करते रहेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत है और नया पाकिस्तान है जिस तरह वो कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत से आप क्या चाहते हैं, कि आपका क्या मसला हल होना चाहिए? इस हुकूमत से हम चाहते थे, हैं नहीं, चाहते थे, हम इंसाफ चाहते थे, लेकिन ये बिल्कुल एक यहूदी एजेंट है और सारा IMF के कहने पे चल रहा है। इंशाल्लाह ये यहूदी एजेंट इस पाकिस्तान से दर बदर होगा और इसे अपनी मुंह की खानी पड़ेगी।